विकास की नींव को मैं आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहां पर आगमन बुंदेलखंड के विकास के साथ साथ इसलिए भी महत्वपूर्ण है, भगवान राम के संकट के काल के समय चित्रकूट संबल बना था और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के लिए 500 वर्षों के इंतजार को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समाप्त करवाया है। इसलिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आजादी के बाद पहली बार इस देश का गांव, इस देश का किसान, इस देश का नौजवान, इस देश की महिलाएं देश के राजनीतिक एजेंडे के हिस्से बन पाए हैं। इससे पहले जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, मत और मजहब के आधार पर देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोग किस प्रकार की राजनीति करते थे, ये बुंदेलखंड तो उसका साक्षात उदाहरण है। विगत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड के लिए हर घर नल योजना को यहां पर आधारशिला रखी थी और इसी महीने, इसी मार्च महीने में यह व्यवहारिक रूप से हर गांव में पेयजल की स्कीम यहां लागू होने वाली है। मैं बुंदेलखंड वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं कि आजादी के बाद पहली बार बुंदेलखंड में हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति आपकी अनुकंपा से प्रारंभ होने जा रही है। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड को बारे में वास्तव में पहले लोग नहीं सोच पाते थे, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि बुंदेलखंड का किसान हमेशा एक बात की मांग करता था कि लघु और सीमांत किसानों के दायरे को कैसे बढ़ाया जाए। और जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने की बात आई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी किसानों को हम 6,000 रुपया सालाना देंगे और बुंदेलखंड का सभी किसान उससे आच्छादित हो गया। मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री जी आपका। उत्तर प्रदेश का 2,05,00,000 किसान अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित होकर के अकेले उत्तर प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में आ चुकी है। और यही नहीं भाइयों बहनों, जब याद करिए पुलवामा हमले के बाद जब पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करनी थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड की झांसी की धरती पर आए थे और तब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारा जवान तय करेगा कब और कहां कैसे देश का यह बदला लेना है। और भाइयों बहनों, अब डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में बन रहा है। बुंदेलखंड से बनने वाली तोप देश के दुश्मनों की छाती पर दाल उगलने का कार्य करेगी। बुंदेलखंड क्षेत्र को इस कॉरिडोर से जोड़ने के लिए, डिफेंस कॉरिडोर से जोड़ने के लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड आखिर क्यों यहां का नौजवान पलायन करेगा? अब तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, उनके अनुकंपा से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ रहा है। हमारा चित्रकूट धाम
आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में राष्ट्रश्री श्री नानाजी देशमुख के उन सपनों को साकार करता हुआ दिखाई देगा जिसके लिए उन्होंने ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना चित्रकूट में की थी। ये किसान उत्पादक संगठनों का शुभारंभ, किसान क्रेडिट कार्ड, ये उन सपनों को साकार करने के साथ साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास जो आज प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड में कर दिया है। भाइयों बहनों, चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बनने के साथ ही जहां डिफेंस कॉरिडोर और यहां पर बनने वाली तोप देश के दुश्मनों की छाती पर मूंग दलने का तो काम करेगी ही, यहां के नौजवानों को रोजगार और नौकरी भी देगी, यहां के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी, साथ साथ यहां के किसानों की आमदनी को कई गुना आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। आज 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 15,000 करोड़ रुपए का निवेश बुंदेलखंड के विकास को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आज बुंदेलखंड के लिए चित्रकूट की धरती पर आए हैं। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के संकट के समय की सबसे बड़ी साक्षी बनी चित्रकूट की इस धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सभी भाइयों बहनों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनका मार्गदर्शन इस देश के लिए, हम सब के लिए निरंतर इसी प्रकार से बना रहे, इस विश्वास के साथ मैं बुंदेलखंड वासियों को इस प्रकार की मिलने वाली इन सभी योजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी सरकार, चाहे केंद्र की हो या राज्य की सरकार हो, बुंदेलखंड के लिए काम कर रही है और जो सबसे बड़ी समस्या बुंदेलखंड की है पानी, वो भी जल्द ही दूर होने वाली है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री बता रहे थे कि जो डिफेंस कॉरिडोर बनेगा वो किस तरह से पूरे देश के लिए, बुंदेलखंड के लिए स्वीकृत हो चुके हैं, फायदा देने वाला साबित होगा। युवाओं को रोजगार मिलेगा, जो भी यहाँ पर हथियार बनेंगे, जो तोपें बनेंगी, और इसके अलावा जो छोटे बड़े उद्योग हैं वो इस एक्सप्रेसवे के बाद रफ्तार पकड़ेंगे। किसानों को ये लाभ मिलेगा। चित्रकूट की ये तस्वीरें देखिए जरा, 4 अलग अलग तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं, मुख्यमंत्री मौजूद हैं, राज्यपाल मौजूद हैं और यहाँ पर अब इंतजार है जब शिलान्यास यहाँ हो रहा है और लोग मौजूद जो है वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार केवल वादे नहीं करती बल्कि उन्हें पूरा भी करती है और जो सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी समस्या बुंदेलखंड की रही है, तो हर जल को अब शुद्ध पीने का पानी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से इन्हें किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। आपकी तालियों की शुभकामनाएं भी इन्हें मिलें। महिला किसान हैं ये। तो किसान क्रेडिट कार्ड एक महिला किसान को देते हुए अगले लाभार्थी आंध्र प्रदेश के पद्ममाता शेषावतरम। आंध्रा बैंक की ओर से इन्हें किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। सभी को तालियों का आशीर्वाद दें। राजस्थान से श्री मुकेश चौधरी, बैंक ऑफ बड़ौदा से इन्हें ये किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हीरालाल, बैंक ऑफ बड़ौदा से इन्हें भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से ही उमाशंकर मौर्य, बैंक ऑफ बड़ौदा से इन्हें ये किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। ये हमारे अन्नदाता हैं। आपकी जोरदार तालियों की शुभकामनाएं इनके साथ होनी चाहिए। महाराष्ट्र से सुहास लक्ष्मण पवार, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से किसान क्रेडिट कार्ड। सीधी मदद
किसानों को कर्नाटक से अनन्या रेड्डी टी सिंडिकेट बैंक की ओर से किसान क्रेडिट कार्ड, झारखंड से श्री प्रेम मुंडा बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से किसान क्रेडिट कार्ड। तालियां आपकी बंद हो जाती हैं तो सूना सूना सा लगता है। मध्य प्रदेश की ओर से हजारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से इन्हें ये सहायता किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। और अंत में असम से फुलेरा खातून स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से इन्हें वित्तीय सहायता किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी अन्नदाताओं के नाम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो या किसानों की अन्नदाताओं की समृद्धि के कार्यक्रम, वास्तव में ये सब आने वाले समय में नए भारत की नई पहचान बनेंगे। वो नया भारत जो समस्याओं को टालता नहीं, उनका सामना करता है और समाधान खोजता है। वो नया भारत जो बड़े संकल्प लेने का हौसला रखता है और सिद्धि की सामर्थ्य रखता है। वो नया भारत जो न रुकता है, न झुकता है, न थकता है, बल्कि आकांक्षाओं के क्षितिज पर उड़ान भरने को तैयार है। और ये संभव हो पाया है क्योंकि इस नए भारत को नई परिभाषा दे रहे हैं हम सबके प्रेरणा स्रोत, जन जन के मन के विश्वास, माननीय प्रधानमंत्री महोदय। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो एक बार फिर हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, यहाँ के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, श्री पुरुषोत्तम रूपाला, यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, संसद में हमारे साथीगण, यूपी विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्यगण, केंद्र में मेरे मंत्रिमंडल के साथी श्रीमान कैलाश चौधरी जी और चित्रकूट की इस पवित्र धरती पर भारी संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चित्रकूट में राम जी अपने भाई लखन और सिया जी के साथ इतई निवास करत है, जहां से हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तपोस्थली में आप सभी को अभिनंदन करत हो। इतई बहुत सारे वीरन ने जन्म लाओ है, कर्मभूमि बनाओ है, उन्हें भी हमाओ नमन। भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो आपकी क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैंने हेलीकॉप्टर से देखा कि जितने लोग अंदर हैं उससे ज्यादा लोग बाहर हैं। वे अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। ये असुविधा के लिए
मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आने का मतलब है कि विकास की योजनाओं के प्रति आपका कितना गहरा विश्वास है। भाइयों और बहनों, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, चित्रकूट के घाट पर बड़ी संतन की भीड़। आज आप सभी को देखकर आपके इस सेवक को भी कुछ कुछ ऐसी ही अनुभूति हो रही है। चित्रकूट सिर्फ एक स्थान नहीं है, बल्कि भारत के पुरातन समाज जीवन की संकल्प स्थली और तपस्थली भी है। इस धरती ने भारतीयों में मर्यादा के नए संस्कार गढ़े हैं। यहां से भारत के समाज को नए आदर्श मिले। प्रभु श्री राम आदिवासियों से, वन्य प्रदेश में रहने वालों से, दूसरे काम से जुटे साथियों से कैसे प्रभावित हुए थे, इसकी कथाएं अनंत है। साथियों, भारत पुरातन परंपराओं को बदलते हुए समय की आवश्यकताओं के साथ पिरोकर उन्हें जीवंत रखने के प्रयोग भी इसी धरती पर हुए। भारत रत्न राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख ने यहीं से भारत को स्वावलंबन के रास्ते पर ले जाने का व्यापक प्रयास शुरू किया था। 2 दिन पहले ही नानाजी को उनकी पुण्यतिथि पर देश ने श्रद्धापूर्वक याद किया है। भाइयों और बहनों, ये हम सभी का सौभाग्य है कि ग्रामोदय से राष्ट्रोदय के लिए जिस संकल्प को लेकर नानाजी ने अपना जीवन जिया, उसको साकार करने वाली हजारों करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का शिलान्यास और शुरुआत आज चित्रकूट की पवित्र धरती से हो रही है। बुंदेलखंड को विकास के एक्सप्रेस वे पर ले जाने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इस पूरे क्षेत्र के जनजीवन को बदलने वाला सिद्ध होगा ही। करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये एक्सप्रेस वे यहां रोजगार के हजारों अवसर तैयार करेगा और यहां के सामान्य जन को बड़े बड़े शहरों, उनके जैसी सुविधा से जोड़ेगा। थोड़ी देर पहले ही यहां देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों को सशक्त करने के लिए 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि उत्पादक संगठन बनाने की योजना भी लॉन्च की गई। यानी किसान अब तक उत्पादक तो था ही, अब वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस FPO उसके माध्यम से व्यापार भी करेगा। अब किसान
फसल भी बोएगा और कुशल व्यापारी की तरह मोल भाव करके अपनी उपज का सही दाम भी प्राप्त करेगा। और मेरा आप सबसे आग्रह है, इस कार्यक्रम के बाद आप तुरंत जाने की जल्दी मत करना। यहां पर देश भर में जो सफल एफपीओ है उनकी प्रदर्शनी लगी है। मैंने आज उस प्रदर्शनी को देखा। हमारे किसान कैसा अद्भुत काम कर सकते हैं, मेरा सीना चौड़ा हो गया देख करके। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप जरूर देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए कि उन्होंने अपने अपने राज्य में एफपीओ के द्वारा कितनी बड़ी कमाल करके रखी हुई है। भाइयों बहनों, इस पूरे अभियान पर आने वाले 5 वर्षों में करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और जो किसानों की भलाई के लिए है, इन सभी विकास योजनाओं के लिए खास करके मेरे किसान भाइयों बहनों को, बुंदेलखंड के नागरिकों को, आप सभी को और विकास की इस दौड़ में बुंदेलखंड के शामिल होने पर पूरे देश को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारे देश में किसानों से जुड़ी जो नीतियां थी, उन्हें हमारी सरकार ने निरंतर नई दिशा दी है, उसे किसानों की आय से जोड़ा है। सरकार द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसान की लागत घटे, उत्पादकता बढ़े और उपज के उचित दाम मिले। इसके लिए बीते 5 वर्षों में बीज से बाजार तक अनेक फैसले लिए गए हैं। एमएसपी का 1.5 गुना करने का फैसला हो, सॉइल हेल्थ कार्ड हो, यूरिया की 100% नीम कोटिंग हो, दशकों से अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का अभियान हो, हर स्तर पर सरकार ने काम किया है। किसानों की आय बढ़ाने की अहम यात्रा का आज भी एक अहम पड़ाव है। आज ही यहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 1 वर्ष पूरा होने का समारोह भी मनाया जा रहा है। मुझे याद है कि 1 वर्ष पहले जब इस योजना को लॉन्च किया गया था, को किस तरह की आशंकाएं पैदा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इतने कम समय में देश के करीब 8.5 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा हो चुकी है। चित्रकूट सहित पूरे यूपी के 2 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के खाते में भी करीब करीब 12,000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ 1 वर्ष में, और वो भी सीधे बैंक खाते में। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई सिफारिश नहीं,
कोई भेदभाव नहीं, सीधा सीधा किसान के खाते में रुपया जमा हो गया। साथियों, आपने बीते दशकों में वो दिन भी देखे हैं जब बुंदेलखंड के नाम पर, किसानों के नाम पर हजारों करोड़ के पैकेज घोषित होते थे, लेकिन किसान को उसका लाभ नहीं मिलता था। अब देश उन दिनों को पीछे छोड़ चुका है। अब दिल्ली से निकलने वाली पाई पाई उसके हकदार तक पहुंच रही है। इसी कड़ी में आज किसान सम्मान निधि योजना के दायरे को और विस्तार दिया गया है। अब जो इस योजना के लाभार्थी हैं, उनको बैंकों से आसान ऋण भी मिले, इसके लिए सभी किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा जा रहा है। हमारे गरीब किसान को, छोटे किसान को साहूकारों पर निर्भर न रहना पड़े, उनको ब्याज के चुंगाल से मुक्ति मिले, ऐसा बहुत बड़ा काम एक किसान क्रेडिट कार्ड से होने वाला है। बैंक से मिलने वाले सस्ते और आसान कर्ज के कारण अब ऋण के लिए आपको इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। भाई और बहनों, कोशिश ये है कि जितने भी साथी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, उनको किसान क्रेडिट कार्ड से भी जोड़ा जाए। अभी करीब 1.25 करोड़ लाभार्थी इससे वंचित हैं। इस गैप को भरने के लिए इसी महीने 15 दिन का एक विशेष अभियान भी चलाया, और जिससे 40 लाख से ज्यादा किसानों को केसीसी से जोड़ा गया है। इनमें से कुछ साथियों को थोड़ी देर पहले यहां कार्ड भी सुपुर्द किए गए हैं। भाई और बहनों, जो साथी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, उनको पीएम जीवन ज्योति बीमा और पीएम जीवन सुरक्षा बीमा, इन दोनों बीमा योजना से भी जोड़ा जा रहा है। इससे किसान साथियों को मुश्किल समय में 2 लाख रुपए तक की बीमा राशि सुनिश्चित हो जाएगी। साथियों, हाल में सरकार ने एक और बड़ा फैसला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित लिया। अब इस योजना से जुड़ना स्वैच्छिक कर दिया गया है। पहले बैंक से ऋण लेने वाले किसान साथियों को इससे जुड़ना ही पड़ता था, लेकिन अब ये किसान की इच्छा पर निर्भर है। अगर वो जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है, जुड़ना न चाहे तो वो अपने आप को बाहर रख सकता है। ये बहुत बड़ा फैसला है। ये फैसला भी इसलिए लिया गया है क्योंकि अब खुद से ही इस योजना से जुड़ने वाले किसानों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस योजना से जुड़ना इसलिए भी लाभदायक है क्योंकि 13,000 करोड़ रुपए के प्रीमियम के बदले किसानों के द्वारा 13,000 करोड़ रुपए के प्रीमियम के बदले में 3 साल में किसानों को
56,000 करोड़ रुपए की क्लेम राशि मिल चुकी है। 13,000 करोड़ के सामने 56,000 करोड़, यानी संकट के समय ये योजना एक तरह से किसानों के लिए वरदान है। साथियों, इस वर्ष के बजट में भी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिसका लाभ किसानों को होगा। किसान की आय बढ़ाने के लिए एक 16 सूत्रीय कार्यक्रम 16 पॉइंट प्रोग्राम बनाया गया है। गांव में भंडारण के लिए आधुनिक भंडार गृह बने, पंचायत स्तर पर कोल्ड स्टोरेज बने, पशुओं के लिए उचित मात्रा में चारा उपलब्ध हो, इसके लिए एक व्यापक योजना बनाई गई है। इसके अलावा गांवों से किसानों और पशुपालकों के फल, सब्जी, दूध, मछली जैसे जल्दी खराब होने वाले सामान को सुरक्षित मंडियों तक पहुंचाने के लिए किसान रेल, हमारे देश में पहली बार किसान रेल जैसी सुविधा की घोषणा भी की गई है। भाइयों और बहनों, हमारे देश में ग्रामीण बाजारों का ये गांव की स्थानीय मंडियों को होलसेल मार्केट और ग्लोबल मार्केट तक जोड़ा जाना भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए सरकार ग्रामीण रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट के विस्तार पर काम कर रही है। देश में 22,000 ग्रामीण हाटों में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि किसान को उसके खेत के कुछ किलोमीटर के दायरे में ही एक ऐसी व्यवस्था मिले जो उसे देश के किसी भी मार्केट से जोड़ दे। आने वाले समय में ये ग्रामीण हाट कृषि अर्थव्यवस्था के नए केंद्र बनेंगे। यही कारण है कि ग्रामीण मंडियों को बड़ी मंडियों यानी एपीएमसी और फिर दुनिया भर के मार्केट से जोड़ा जा रहा है। कोशिश ये है कि हमारे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बहुत दूर न जाना पड़े। इसी कोशिश का परिणाम है कि यूपी सहित देश भर के हजारों ग्रामीण हाटों को एपीएमसी और ई-नाम से जोड़ा जा रहा है। ये ई-नाम प्लेटफॉर्म यानी कि राष्ट्रीय मंडी, जिसमें मोबाइल फोन या कंप्यूटर से ही किसान अपनी उपज पूरे देश में कहीं पर भी बेच पा रहा है। ये तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यूपी में भी 100 से अधिक मंडियां इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुकी है। अभी तक इस राष्ट्रीय मंडी में पूरे देश में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हो चुका है। किसानों ने 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार किया है, टेक्नोलॉजी की मदद से किया है। साथियों, समूह से शक्ति मिलती है और इसी सामूहिक शक्ति से किसान भी समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे। किसानों को उचित दाम दिलाने के लिए अब किसानों की सामूहिक ताकत का उपयोग किया जाएगा। आज चित्रकूट में जो नए एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस इसकी शुरुआत हुई है, उसके पीछे भी यही भावना है। ये विशेष तौर पर देश के लिए उन छोटे और सीमांत किसानों के हित में है जिनकी संख्या
देश में सबसे अधिक है। एक किसान परिवार के बजाय जब गांव के अनेक किसान मिलकर बीज से लेकर के बाजार तक की व्यवस्थाओं से अगर वो जुड़ेंगे तो उनकी क्षमता निश्चित रूप से अधिक होगी। अब जैसे सोचिए, जब गांव के किसानों का एक बड़ा समूह इकट्ठा होकर खाद खरीद देगा, उसे ट्रांसपोर्ट करके लाएगा, तो पैसे की कितनी बचत होगी। इसी तरह ज्यादा खरीद में डिस्काउंट भी अधिक तक मिलेगा। फसल तैयार हो गई, मंडी ले जाने का समय आया, तब भी आपकी सामूहिकता ज्यादा काम आने वाली है। मंडी में व्यापारी कारोबारी के साथ आप अधिक प्रभावी तरीके से बातचीत कर पाएंगे, अच्छे से मोलभाव कर पाएंगे। भाइयों और बहनों, बीते कुछ सालों में इन एफपीओ की सफलता से प्रोत्साहित करी इनका अभूतपूर्व विस्तार किया जा रहा है। किसानों और उत्पादकों के इन समूहों के माध्यम से कृषि उत्पादकों के निर्यात के लिए भी व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। अब जैसे आलू हो या फिर यहां जंगलों से मिलने वाले दूसरे उत्पाद हो, उनकी कीमत कम होती है, लेकिन अगर उनके चिप्स बनाकर मार्केट में अच्छी पैकेजिंग के साथ उतारे जाए तो कीमत ज्यादा मिल जाती है। जब आप यहां प्रदर्शनी देखने जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि कैसे बाजार से अच्छी कमाई की जा सकती है। ऐसे ही उद्योग इन एफपीओ के माध्यम से लगाए जा रहे हैं और प्रत्येक एफपीओ को 15 लाख रुपए तक की मदद, प्रत्येक एफपीओ को 15 लाख रुपए तक की मदद, इसका प्रावधान भारत सरकार ने किया है। जैसे यहां योगी जी की सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद की योजना चलाई है, उसके साथ भी इन संगठनों को जोड़ा जा रहा है। सरकार ने यह भी तय किया है कि आदिवासी क्षेत्रों और चित्रकूट जैसे देश के 100 से ज्यादा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, आकांक्षी जिलों में एफपीओज को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए। हर ब्लॉक में कम से कम एक एफपीओ का गठन जरूर किया जाए। आदिवासी क्षेत्रों की वन उपज में वैल्यू एडिशन को इससे बल मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा बहनें इन संगठनों से जुड़े, ये भी प्रयास किया जा रहा है। साथियों, बुंदेलखंड सहित पूरे भारत को जिस एक और अभियान का व्यापक लाभ मिलने वाला है, वो है जल जीवन मिशन। अब देश का एक एक जन भारत को जलयुक्त और सूखा मुक्त करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आने वाले 5 वर्ष में देश के लगभग 15 करोड़ परिवारों तक शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने के संकल्प के लिए काम तेजी से शुरू हो चुका है। इसमें भी प्राथमिकता आकांक्षी जिलों को दी जा रही है। ये योजना ऐसी है जिसका संचालन आपको ही सबको करना है। हर गांव के लोगों ने मिलकर के करना है। सरकार पैसे आपके हाथ में दे देगी, फंड आपके हाथ में दे देगी, कारोबार आपको करना है। कहां से पाइप जाना है, कहां पानी को इकट्ठा किया जाएगा, उनका रखरखाव कैसे होगा,
ये गांव के ही लोग मिलकर के तय करेंगे। हमारी बहनें उसमें भूमिका बहुत बड़ी अदा करेगी। यही स्वावलंबन है, यही गांव के सशक्तिकरण की भावना है, यही गांधी जी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना है और इसी उद्देश्य के लिए नानाजी देशमुख ने अपना जीवन समर्पित किया। साथियों, यूपी के किसानों को, व्यापारियों, उद्यमियों का तेज विकास यहां की कनेक्टिविटी पर भी निर्भर है। इसके लिए योगी जी और उनकी सरकार एक प्रकार से एक्सप्रेस गति से काम कर रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो या फिर प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस वे, ये यूपी में कनेक्टिविटी तो बढ़ाएंगे ही, रोजगार के भी अनेक अवसर तैयार करने वाले हैं। पहले एक्सप्रेस वे सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलते थे। अब चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, ऐसे ऐसे इलाके के लोग भी आधुनिक एक्सप्रेस वे का लाभ उठा पाएंगे। करीब 300 किलोमीटर की आधुनिक सड़क जब तैयार हो जाएगी तो आप बहुत कम समय में सीधे लखनऊ और दिल्ली पहुंच पाएंगे। भाइयों और बहनों, ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहां नए उद्योगों, नए उद्यमों को वो विकसित करेगा। ये संयोगी है कि पिछले साल फरवरी में ही झांसी में यूपी डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करने मुझे उसका सौभाग्य मिला था, यहां आने का अवसर मिला था। और इस साल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हो रहा है। इस साल के बजट में यूपी डिफेंस कॉरिडोर के लिए 3,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन दोनों योजनाओं का आपस में गहरा नाता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से यूपी डिफेंस कॉरिडोर को भी गति मिलने वाली है। साथियों, एक समय में ये क्षेत्र भारत की आजादी के क्रांतिवीरों को पैदा करता रहा है और आने वाले समय में ये भारत को युद्ध के साजो सामान से आत्मनिर्भर बनाने वाले क्षेत्र के रूप में भी जाना जाएगा। बुंदेलखंड का एक क्षेत्र मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है। यहां बड़ा साजो सामान पूरे विश्व में निर्यात भी होगा। जब यहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो जाएगी तो आसपास के छोटे और लघु उद्योगों को भी व्यापक लाभ होगा, यहां के किसानों को भी लाभ होगा। इस तरह रोजगार के अभूतपूर्व अवसर यहां बनेंगे और हर परिवार की आय में बढ़ोतरी होगी। भाइयों और बहनों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, यहां के पर्यटन उद्योग का, उसको भी इसके कारण बहुत लाभ होगा। चित्रकूट में तो प्राकृतिक सौंदर्य भी है और आध्यात्मिकता का भी गहरा वास है। प्रभु राम के चरण जहां जहां पड़े उनको जोड़कर रामायण सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है। चित्रकूट इसका एक अहम पड़ाव है। रामायण सर्किट के दर्शन देश और दुनिया के श्रद्धालु कर सके, इसके लिए रामायण एक्सप्रेस नाम से विशेष ट्रेन भी चलाई जा रही है। आने वाले समय में जब यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा तो यहां श्रद्धालुओं की आवाजाही भी अधिक होगी, जिससे यहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर,
यहीं पर उपलब्ध होंगे। मुझे विश्वास है कि चित्रकूट से, बुंदेलखंड से पूरे यूपी, पूरे देश की आकांक्षाओं को एक्सप्रेस रफ्तार मिलेगी। तब तपस्या और तेज की ये पावन भूमि नए भारत के सपनों का एक अहम केंद्र बने। इसी कामना के साथ इस क्षेत्र के सभी नागरिकों को, आप सभी को विकास योजनाओं की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे किसान भाइयों बहनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और अब बुंदेलखंड सिर्फ अपना नहीं, भारत का भी भाग्य बदलने के लिए तैयार हो रहा है। इस खुशी के लिए मैं आप सबको बधाई देते हुए मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आज आपने देखा होगा डिफेंस कॉरिडोर, ये जय जवान और एफपीओ की शुरुआत जय किसान, जय जवान जय किसान के मंत्र के साथ बुंदेलखंड आगे चल पड़े। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जो कि चित्रकूट में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर सरकार की योजनाओं के साथ कहा कि सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए तमाम योजनाएं चलाई हैं और बुंदेलखंड को लेकर के जो पुरानी सोच थी, पुरानी बातें निकल करके सामने आती थी, अब उनको छोड़ करके किसानों की आय बढ़ाने पर काम हो रहा है, किसानों की लागत बढ़ाने पर काम हो रहा है, किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और विकास की दौड़ में अब बुंदेलखंड भी पूरी तरह से शामिल हो चुका है। इसी दिशा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि जिस तरीके से रफ्तार बढ़ेगी तो उसकी ग्रोथ का फायदा लोगों को भी होगा। सीधे किसानों के खातों में सरकार के द्वारा पैसे भेजे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया और सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। जो अधूरी सिंचाई परियोजनाएं पड़ी हुई हैं उनको भी पूरा किया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद की योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है, उसकी भी उन्होंने तारीफ की। साथ ही जल जीवन मिशन योजना का भी लाभ बुंदेलखंड को मिलेगा। 5 साल में 15 करोड़ परिवारों को साफ पानी मिलेगा, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। और किसानों के खातों में जो पैसा है वो उनको किसानों के खातों में ही जाएगा। साथ ही साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर उन्होंने साफ कहा कि यह विकास का एक्सप्रेसवे है और पूरे क्षेत्र का विकास होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने पूरा जिस तरीके से विकास से जोड़ने को बुंदेलखंड की योजनाएं तैयार की हैं, बड़े शहरों से सुविधाओं से अब बुंदेलखंड आने वाले वक्त में जुड़ेगा और किसानों को फसलों का सही दाम मिलेगा। चित्रकूट से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संकेत दे दिया है कि बुंदेलखंड को विकास के साथ सीधा